नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है, जिसमें क्रिमिनल अपील नंबर 1134 ऑफ 2011 और क्रिमिनल अपील नंबर 567 ऑफ 2015 है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ये केस है। इस जजमेंट में जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ऑफ केरला एर्नाकुलम की ब्रांच ने जो ऑर्डर दिया था, जजमेंट दी थी, जिसमें सेंटेंस थी वो कंफर्म कर दी थी अक्यूज नंबर 10 जो कि अपीलेंट नंबर 1 है और अक्यूज नंबर 11 जो कि अपीलेंट नंबर 2 है। इनको जो सजा थी वो 302, 307 और 326 और 120 भी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के अंदर जो है वो सजा सुनाई गई थी, और साथ में सेक्शन 55A H एंड I एंड सेक्शन 57A1 सपा 2 ऑफ अबकारी एक्ट के अंदर इनको सजा थी वो सुनाई गई थी। और इसमें सजा थी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की दी गई थी 302 के अंदर, और सेक्शन 57A1 सपा 2 ऑफ द अबकारी एक्ट के अंदर उनको सजा दी थी, और कहा था कि जो सजा है वो कॉन्क्रीटली रन होगी। और ये घटना ये थी कि जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी और 11 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी और 40 लोग को इंजरी सस्टेन्ड हुई थी। और प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि 7 बजे का टाइम था, सुबह 4 अप्रैल 2023 को 7 बजे का समय था, जिसमें A1, A3 और A10 और A11 इन्होंने कॉन्स्पिरेंसी हैच्ड की थी, जिसमें मिथाइल अल्कोहल को स्पिरिट के साथ मिलाया था और ताकि अनलॉफुल गेन किया जा सके। और ये A1 का जो आउटलेट है वहां पे बेचने के लिए, A1 अक्यूज्ड है, उनका आउटलेट पे बेचने के लिए कहा था। और A10 और A11 ने 11-21 कैन खरीदे थे 5-5 लीटर के मिथाइल अल्कोहल के, और जो कि एक मारुति कार थी जो कि अक्यूज नंबर 10 द्वारा ओन्ड थी, और अक्यूज नंबर 1 के घर में लेके गए थे और 1 और 3 के घर में लेके गए थे 5 अप्रैल 2023 को। और A2, A7, A8 ने जो स्पिरिट थी वो रेजिडेंस में लेके गए थे A1 और A3 के, और एम्बेसडर कार थी A2 की जो इसकी ऑनरशिप A2 अक्यूज्ड के पास थी। मिथाइल अल्कोहल जो है वो A10 और A11 ने सप्लाई की थी, और उसे स्पिरिट के साथ मिक्स किया था A1 और A3 ने, और A1 के आउटलेट पे बेची गई थी, और A4, A5, A6, A9 और A12 ने असिस्ट किया था इसको इस सेल्स पे। और इसमें इस दौरान A4 और A12 की डेथ हो गई थी, खुद उनकी भी अक्यूज्ड की डेथ हो गई थी, जो उन्होंने खुद स्पिरिट लिक्वर थी वो पी थी 9/4/2003 से 10/4/2003 में। और इस प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 से 9 और 11 to 12 जो हैं वो बीमार पड़ गए थे लिक्वर पीने के बाद। और P70 को जब इंफॉर्मेशन मिली इंसिडेंट की और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, PW67 जो एडिशनल सब इंस्पेक्टर हैं और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की थी। PW67 ने FIR है वो एग्जिबिट P186 के अंदर 302, 307 के अंदर 334 इंडियन पीनल कोड में जो है रजिस्टर की थी, एंड सेक्शन 57 ऑफ अबकारी एक्ट के अंदर 76 विटनेसेस का एग्जामिन किया गया था। एग्जिबिट थे P1 से P259 और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स थे MO1 से MO29। डिफेंस ने कोई अपना एविडेंस लीड नहीं किया था। ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दी थी, और जो है आगे अपील डाली गई थी हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दी थी जजमेंट। A1 जो अक्यूज्ड है उनको 302, 120 की सजा हुई थी, 307, 326 और 57 जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ थी, और हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी थी। और A2 को अबकारी एक्ट के अंदर 10 साल की सजा, A3 को भी अबकारी एक्ट के अंदर 1 साल की सजा, A4 की डेथ हो गई थी, A5 से लेकर A9 तक सबको अबकारी एक्ट 55A सब पार्ट 1 10 साल की सजा और कन्विक्शन जो है कंफर्म कर दी थी हाई कोर्ट ने। A10 को 302 की भी दफा लगी थी और सजा जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ हुई थी, और A11 को जो है वो 5 साल की सजा हुई थी, और A12 की जो डेथ हो गई थी। अब A1 जो है उन्होंने पहले जो अक्यूज नंबर 1 है उन्होंने पहले स्पेशली पिटीशन डाली थी जो कि खारिज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 29/1/2016 में, और उसके बाद
इसलिए जो उनकी कन्विक्शन है वो कंफर्म्ड हो गई थी और कोई अक्यूज ने आगे अपील नहीं डाली थी। 8, 10 और 11 ने सेपरेट अपील फाइल की थी, स्पेशली पिटीशन हाई कोर्ट के ऑर्डर में उनके लिए अलग अलग जो है क्रिमिनल अपील रजिस्टर्ड हुई थी। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स थी, उस कोर्ट ने देखा और कहा कि जो टेस्टिमोनीज थी वो एकदम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, ओवरवेलमिंग एविडेंस था सबका, और सबने बताया कि सबने कंफर्म किया था कि स्कैन्स लेके गए थे A1 के घर में, और PW76 ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 21 स्कैन थे वो ट्रांसपोर्ट किए गए थे, और जो A11 है वो एक जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सप्लाई करते हैं मिथाइल अल्कोहल को ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रदर के बिहाफ पे करते हैं, और जो मटेरियल एविडेंसेस भी थे वो भी लीड किए गए थे सब। ये बर्न प्लास्टिक मटेरियल्स भी बरामद हुआ था A11 से, जो मिथाइल अल्कोहल डिटेक्ट हुई थी, जिसे कनेक्ट नहीं किया गया इस केस के साथ। और हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो टेस्टिमोनी जो है PW11 की वो एस्टैब्लिश करती है कि B8, 10 और 11 ने A1 के घर के अंदर 21 स्कैन मारुति कार में दिए थे, तो इसलिए कोई उनकी इन्फॉर्मेटी नहीं मिली हाई कोर्ट में, और उनके कंफर्म कर दी। और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सबमिशंस दिए सबसे, और सबके सबमिशन सुने, हमारे स्कूरी के भी सुना, स्टेट ऑफ केरला का भी सुना। अब कोर्ट ने ये बताया कि A1 जो किंग पिन था उनकी तो कंफर्मेशन हो गई है, और जिससे डेथ हुई थी, और कई लोगों की डेथ हुई थी, और 8, 10 और 11 का बारे में बताया कि PW11 जो कि जिन्होंने डिपोज किया था कि वो उनके घर में, उनके यहाँ काम करते हैं। 5 अप्रैल 2003 को उन्होंने उनके घर में देखा था कि वो A1 के घर में काम, मतलब घर में थे और काम कर रहे थे, तभी A, 10 और 11 गाड़ी में आए और ऐश कलर मारुति में, और A3 और A4 ने जो है 3 कैंस थे 35 लीटर के, वो थे उनके पास, उन्होंने जो कैंस को भरा था, उस जो कार्डबोर्ड्स निकाले थे उसको कैंस में भरा था, जो कि A3 और A4 ने कार से निकाले थे, 8, 10 और 11 लेकर आए थे। तो ये सारी टेस्टिमोनीज है, उन्होंने कोई इनमें बताया कि अनब्लेमिश्ड थी, कोई इसमें एरर्स नहीं पाई गई थी, और सबकी टेस्टिमोनीज को कोर्ट ने देखा और कहा कि ये सब क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नहीं निकल के आया, उल्टा मतलब कुछ इनमें एरर्स नहीं थी, और ट्रांजैक्शंस थी परचेज की, और वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है वो प्रूफ हो रही थी। और अब उन्होंने कुछ फॉर्जरी भी की थी डॉक्यूमेंट्स की, तो उस पर भी बताया कि किस पर्पस के लिए ली गई थी। और बाकी जो दूसरे थे जो हॉस्पिटल्स के अंदर थे जिनको जूट सप्लाई करते थे, उन्होंने डिनाई किया, उनके पास कोई नहीं मिली थी, इसलिए कोर्ट ने इन्फ्रेंस निकाला कि इन्होंने जो स्टॉक रजिस्टर है उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया था दिखाने के लिए, ताकि उसको बेचा जा सके, और डिफरेंट एंटिटीज को देते थे, लेकिन उनमें कहीं भी अलेज्ड बायर्स थे, जो भी अलेज्ड बायर्स थे P28 से P33, उनको विटनेस बनाया था, उन्होंने मना किया कि हमें कोई इनसे नहीं मिली मिथाइल अल्कोहल। और इसके बाद जो फॉरेंसिक के भी थे उन्होंने भी अपने भी डिपोजिशंस दिए। अब यहाँ पर जो विटनेसेस थे, 2 इम्पॉर्टेंट जो पर्टिनेंट फैक्ट्स आए थे कि जो कैंस जो सप्लाई किए थे A11 से A1 ने, वो सेम मोल्ड ऑफ कैंस थे जो कि सप्लाई किए गए थे P27 द्वारा P11 को, जो कि परचेज हुए थे मिथाइल अल्कोहल, और 3 और 5 जो है वो बरामद हुए थे A1 के घर से, जो कि पॉजिटिव पाए गए थे मिथाइल अल्कोहल के। अब एक जजमेंट थी स्टेट थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वैसे नालिनी सिंह, यहाँ पर बताया गया था कॉन्स्पिरेंसी के ऊपर जो है इंग्रेडिएंट्स थे वो डिस्कस किए थे 3 बेंच जजमेंट में, कि कॉन्स्पिरेंसी जब है 2 से ज़्यादा लोग करते हो कोई इलीगल एक्ट करते समय, और कॉन्स्पिरेंसी जो है वो एक्सेप्शन होती है जनरल लॉ में, क्योंकि वो इंटेंट नहीं होती कि सिर्फ क्राइम किया जा सके, बल्कि ये इंटेंशन होती है कि क्राइम को किया जाए और ताकि जॉइंट हैंड किए जाए दूसरे लोगों के साथ जो उनकी सेम इंटेंशन हो, और ये प्राइवेट भी होती है, सीक्रेसी भी होती है ट्रांसपेरेंसी। और याकूब अब्दुल रजाक मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट को भी कोर्ट किया, कहा कि कॉन्स्पिरेंसी जरूरी है कि इस्टेब्लिश किया जा सके, ताकि इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था पार्टीज के बीच में, तो ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और हर जो क्रिमिनल है, कॉन्स्पिरेटर्स जो है, उन्होंने वो क्राइम किया होता है, तो इस प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई किया। 8 and 11 जो है वो जानकारी में थे A1 के अक्यूज्ड के,
और 8 एंड 11 जो ने विजिट भी किया था 5/4/2003 को। मिथाइल अल्कोहल भी सप्लाई की गई थी, स्टोर भी की गई थी A1 के घर में, जो कि नॉलेज में थी, उन्हें पता भी था ये बेचना हार्मफुल है। और A11 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो प्रोक्यूर करते थे मिथाइल अल्कोहल, और इन्होंने रिकॉर्ड को फैब्रिकेट किया कि वो बेचते हैं दूसरे डिफरेंट एंटिटीज को, जबकि डिफरेंट एंटिटीज जो प्रोसिक्यूशन विटनेस P28 से P33 था उन्होंने डिनाई किया था, कुछ ऐसा मिला नहीं उनको। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का कोर्ट ने कहा कि ये सक्सीड हो गया है एस्टेब्लिश करने के लिए कि इन्होंने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो प्रूव कर दिया है यहाँ पे। और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के ऑफिस बाद में PW51 जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उन्होंने भी डिपोजिशन बताया अपना, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो मिले थे, और 627 क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे अक्यूज्ड के ऊपर कि वो बताएं, अपने एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन 313 में कोई भी जो है इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस क्यों उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कि जो भी कोई एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दे पाए। और जजमेंट्स भी आई थी, उसको सपोर्ट किया कोर्ट ने। अब यहाँ पर बताया, अब अबकारी एक्ट के अंदर सेक्शन 57A कहता है कि अडल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड और इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, जो भी कोई व्यक्ति मिक्स करता है, जो इंडेंजर, जो कोई भी नॉक्सियस सब्सटेंस को मिक्स करता है जो डेंजर होता है ह्यूमन लाइफ को, तो उसमें सजा दी जाती है, पनिशेबल होती है। इसमें 2 साल तक से लेकर, अगर हर्ट हुआ है तो 2 साल तक की सजा, और उससे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, और अगर डेथ हुई है तो 3 साल तक की और इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ होती है, जो कि 50,000 रुपये तक की जुर्माना भी है इसमें। एक जजमेंट आई थी चंद्रन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की, उसमें कहा था कि 57 जो है वहां तक लिमिटेड नहीं है जिनके पास लाइसेंस है इसका बेचने का, लेकिन ये किसी को भी दी जा सकती है जो भी कोई नॉक्सियस सब्सटेंस है वो मिक्स करेगा और जिससे ह्यूमन लाइफ को खतरा हो सकता है, किसी भी प्रकार के लिक्विड से मिक्स करेगा। और फिर इसके जजमेंट का जो चंद्रन की थी यहाँ पर भी अप्लाई किया, और ये बताया कि जो ये सिर्फ उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है जो मिक्स करते हो, लेकिन जो एक्टिवली पार्ट करते हो, लेकिन जो जिन्होंने एक्टिविटी पार्टिसिपेट किया उन सब पे भी ये प्रोविजन है वो अप्लाई किए जाते थे। इसलिए कि ये कहना कि अक्यूज ने ये कंटेंशन दी थी कि आबकारी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकते, इसलिए कोर्ट ने सिरे से नकार दिया उनके सबमिशंस को। और साथ में रेस्ट जस्टिस भी जो है वो एप्लीकेबल था सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट के तहत। जो टेस्टिमोनीज थी विटनेस की वो हाईलाइट करती थी, जो एमएस क्यूरी ने बताई थी कि अक्यूज थे वो प्रेजेंट थे स्पॉट पे कुछ दिन पहले, और जो कि वो प्रेजेंट थे, वो जो भी सप्लाई किया था उन्होंने स्पिरिट को, इसके लिए प्रेजेंट थे वो। और अक्यूज को नॉलेज थी कि फुल नॉलेज थी कि ये प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स है वो बेच रहे हैं। तो इसमें कोर्ट ने फाइनली कुछ इसमें मेरिट नहीं पाया इनकी सबमिशंस पे, और उनकी क्रिमिनल अपील थी उसको डिसमिस कर दिया। और चूंकि अब बात में बताया कि एक अक्यूज जो हैं उनकी डेथ हो गई है 810 की जो है उनकी क्रिमिनल अपील नंबर 1134/2011 है, उनकी जो डेथ हो गई है, इसलिए उनकी जो प्रोसीडिंग्स है उनको कन्विक्शन को अबेटेड कर दिया, और A11 को अपील थी उसको डिसमिस कर दिया, और अपीलेंट को डायरेक्शन दी कि सरेंडर करें कोर्ट पे। यहाँ पर कोर्ट ने एक कंसर्न भी बताया कि जो मटेरियल विटनेसेस हैं वो सामने नहीं लाए गए। अब ऑर्डर 20 रूल टैग के तहत और रूल 2 और 3 है उसको यहाँ पे कोर्ट ने थोड़ा अमेंड भी कर दिया, और जो ओरिजिनल रिकॉर्ड के बेसिस पे आगे सॉफ्ट कॉपी लगा दी, ताकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्विकर आ सकें, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि इसमें एडजॉर्नमेंट लिए जाते हैं तो फिर केस जो है वो डिले होता रहता है, इससे सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी तो इजीएस्ट होगा, और काउंसिल्स को भी मिलेगी जो अपेयर होते हैं पार्टीज के साइड बिहाफ पे। तो रजिस्ट्री को डायरेक्शन थी कि वो जो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के समक्ष जो है इस जजमेंट को रखें ताकि वो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सके। ये जजमेंट थी 9 नवंबर 2023 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।